राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का मकसद राष्ट्रीय एकता और राज्य को नशा मुक्त करना है। इस मौके पर अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला भोले जी महाराज, डीजीपी अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी भी मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति और देश की एकता अखंडता के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। महेंद्र भट्ट ने नेहरू कॉलोनी पार्क में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर के बूथों पर बीजेपी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। देखिए, लगभग 93वां एपिसोड है मन की बात का और हमने इसको अभी सामूहिक रूप से कार्यक्रम बनाया, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी बूथ इकाई बनी है। हमारे 20-20 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है। अगले चरण में हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रवास जो अभी तक मन की बात सुनने पहुंचते नहीं है, उनके अंदर मन की बात सुनने का भाव जागृत हो, हमारे कार्यकर्ता उन घरों में जाएंगे और उनके परिवार के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे, उस परिवार को भी सुनाएंगे जब अगले चरण के अपने कार्यक्रम तय करेंगे। पौड़ी के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुलिस कर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पदभार ग्रहण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार पौड़ी, श्रीनगर समेत सभी थाना अध्यक्षों और थाना प्रभारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, जिसमें जनपद की भौगोलिक स्थिति और जनपद के पुलिस क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई। आज मैंने कार्यभार यहाँ ग्रहण किया है। उसके तत्पश्चात जो सभी थाना प्रभारी हैं, सभी शाखा प्रभारी हैं, उनसे भी बैठक की है। प्रायोरिटी में सबको यही बताया गया है कि जो पुलिस का मुख्य काम है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको बहुत मजबूत रखें, उसको सुदृढ़ और करने की आवश्यकता है। इसके अलावा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग के लिए जो है बताया गया है सबको। फरियादी जो थाने में आता है, जो शिकायत लेकर आता है, उसकी तत्परता से शिकायत का समाधान होना जरूरी है। महिला संबंधी जितने अपराध हैं या जो पीड़िता आती हैं, उनकी शिकायतों के लिए जो संबंधित थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं, उनकी शिकायतें सुनी जाए और उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको पता चला है कि उनको हटाने की सुपारी तक दे दी गई है और बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बात उन्होंने उस दौरान कही जब मीडिया ने उनसे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के फोटो वायरल होने पर पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये फोटो खींची है, जिसे वायरल किया जा रहा है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैंने मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, स्थानांतरण किए। इस बार बड़ी संख्या में स्थानांतरण कार्मिकों के, अधिकारियों के किए हैं। उसके अलावा जो हमने जो कैंप कार्यालय था हमारा देहरादून में, उसको समाप्त किया है। जो ऋषिकेश में प्रचार कार्यालय था उसको समाप्त किया है। तो उस कारण से स्वाभाविक रूप से कुछ कार्मिकों में भी उसका प्रतिक्रिया है। और उसके अलावा जो वहाँ पर कई तरीके के जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के विज्ञापनों के माध्यम से स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के अन्य कारणों से स्वार्थ जुड़े हुए थे, तो उन सारे चीज़ों को जब हमने थोड़ा उन पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उनमें रिएक्शन होना स्वाभाविक था। और वो प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की लगातार कुछ न किसी बहाने मुझे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में आया है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी सुपारी दी गई है, पैसा खर्च किया जा रहा है बड़े उस पर। गंगोली हाट के जीआईसी खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन गंगोली हाट विधायक फकीराम टमटा और गंगोली हाट की नगरपालिका अध्यक्ष जयश्री पाठक ने किया। कार्यक्रम में लोक कलाकार खुशी जोशी ने शानदार प्रस्तुतियां दी। साथ ही देर रात तक स्थानीय स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक टीमों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी।
बेरीनाग में बीजेपी कार्यकर्ता और महिला मंगल दल के सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा के नेतृत्व में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। चौकड़ी बूथ पर हुए कार्यक्रम में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने कहा कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने न सिर्फ भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को निखारा है बल्कि विकास के नए आयामों को छूकर भारतीय परिवारों के रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बूथ संख्या 50 चौकड़ी में रहकर यहाँ हमने बूथ अध्यक्ष स्थानीय हमारे युवक मंगल दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर हमने आज मन की बात को सुना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि मन की बात के माध्यम से वो सभी देशवासियों के साथ संवाद करते हैं और जो नई नई योजनाएं लॉन्चिंग हो रही है, जो जनहित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इस तरीके से धरातल पर पहुंचे, उनके द्वारा इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए इस मंच से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। पर्यटन नगरी धनौल्टी में जगह जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। धनौल्टी में चिंतन सोसाइटी के द्वारा कूड़ा उठाया जाता था, लेकिन सोसाइटी द्वारा कूड़ा उठाने वाले वाहनों को ही बंद करने से पर्यटन नगरी धनौल्टी में आम लोग जगह जगह पर कूड़ा डाल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कूड़े का अंबार लगा है। इसकी वजह से स्थानीय व्यवसायियों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही धनौल्टी की सुंदरता पर भी ग्रहण लग रहा है। लालकुआं के सितारगंज थाने में चेयरमैन एडवोकेट हरीश दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद सितारगंज के अधिवक्ता भड़क गए हैं और एडवोकेट हरीश दुबे के समर्थन में उतर आए हैं। अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि हरीश दुबे और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनीतिक दबाव में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। पालिका अध्यक्ष श्री हरीश दुबे जी एवं हमारी बार सितारगंज एसोसिएशन के सदस्य के ऊपर राजनीतिक दबाव में बगैर किसी जांच पड़ताल के अवैधानिक रूप से दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर अखबार के माध्यम से इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसमें सही जांच हो के संबंध में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब के लिए एक ज्ञापन सौंपा है कि इस जांच में जो भी जांच की जाए बगैर किसी राजनीतिक दबाव से की जाए और हमारे बार एसोसिएशन सितारगंज के सदस्य एवं नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की चार्जशीट बगैर राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष जांच करते हुए दाखिल की जाए। बीती 12 अक्टूबर को नैनीताल बरेली हाईवे पर स्थित शमशान घाट में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था और शमशान घाट के आश्रम को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी आश्रम को ठीक नहीं करवाया गया। यहाँ रहने वाले पुजारियों का कहना है कि वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। रात में सर्द मौसम में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो 13 तारीख को तोड़ी है हाथियों ने पूरा, और क्या कहते हैं 13 तारीख को तोड़ रखी है। अभी कुछ नहीं हुआ है, वो भी बोले कि अभी कर देंगे। हम यहाँ लोग, मैं बहुत साल से यहाँ पर रहता आया हूँ, ये मेरे साथ हैं, मेरे गुरु जी हैं, और यहाँ से जो हुआ है आपको सबको पता है। कोई नहीं आया, आए थे अभी सवेरे, कह गए हो जाएगा 15-20 दिन कितने लगे, कितना थे 15-20 दिन ना। हाँ आप सर आप ही देखो, आप चलिए, आप घुमाता हूँ आपको मैं। इतनी खाते दिन मिले तो क्या ना, फिर नहीं मिली। आपकी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग सिर्फ यही है, ये सुधर जाए बस, ये यहाँ की बाउंड्री बन जाती, से गेट बन जाए बस, और मैं कुछ नहीं। लालकुआं नगर के होटल और ढाबों पर अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब की शिकायत मिलने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने होटल ढाबों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर शराब पी रहे लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा होटल या ढाबा संचालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। ये काफ़ी दिन से लालकुआं क्षेत्र में शिकायतें मिल रही थी कि कुछ जो होटल ढाबे हैं शाम के टाइम कुछ लोग यहाँ बैठ के शराब पीते हैं, कुछ होटल वाले शराब पिलाते भी हैं। तो उसी प्रक्रिया में ये लगातार जो है छापेमारी की जा रही है जो लालकुआं पुलिस है उसके द्वारा, कि होटल में ना तो लोग शराब पिलाएं और ना इस तरह की हरकतें हों, क्योंकि जब लोग शराब पी के यहाँ से जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका विरोध करते हैं और इसमें लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना रहती है। तो एक तरह से शहर की सफाई करने के लिए उनके लगातार चालान काटे जा रहे हैं और कुछ जो लोग लगातार इस तरह के काम करते आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करके फिर उनको जेल भी भेजा गया है।
अपनी मांगों को लेकर सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के बाहर 35 दिनों से श्रमिक अनशन पर बैठे हैं। शनिवार को श्रमिक चंदन सिंह की तबियत बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मदद से उन्हें जबरन उठाकर एम्बुलेंस के द्वारा हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। यहाँ आंदोलनरत भास्कर सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वो 16 श्रमिकों के साथ पिछले 95 दिनों से धरने पर बैठे हैं। साथ ही आमरण अनशन को भी 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मिल प्रबंधन का अड़ियल रुख जारी है। आज अनिश्चितकालीन धरने को 95 दिन पूरे हो गए हैं और आमरण अनशन का आज 35वां दिन है। 10 अनशनकारी प्रशासन द्वारा उठा लिए गए हैं यहाँ से, जिनमें से कंचन सिंह की हालत काफ़ी गंभीर थी, उनको अभी प्रशासन ने यहाँ पे से उठाया है। और प्रबंधक ने अभी भी अपना अड़ियल रवैया बनाए हुए है। ना शासन ना प्रशासन, सभी स्तर पे हम पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया यहाँ पे। अब आगे को देखिए, आज तक तो हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को यहाँ पे शासन प्रशासन के स्तर से रखा और मिल प्रबंधक को भी ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगें रखी, लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक ढंग से इन्होंने अभी भी अड़ियल रवैया बनाए हुए है। आगे को अब पता नहीं, मैं भी नहीं जानता कि क्या होगा। लड़कों में इतना रोष पैदा हो गया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी घरों की ख़राब हो रही है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ अब मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ने लगा है।